ये हाफ साइड है मेरे बालों की और ये अदर हाफ है। लुक एट द शाइन, मतलब कि विदाउट ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग एंड हेयर ट्रीटमेंट के बगैर ये सारा ये शाइन है। नेचुरल रिज़ल्ट आज के दौर में जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है सोशल मीडिया पे आपको नेचुरल रिज़ल्ट नज़र आए, ठीक है, क्योंकि हर कोई जो है, यहाँ तक कि ब्रांड भी फेक एडवर्टाइजमेंट और फेक जो है ब्लो ड्राई उड़ा के और बालों को कैसे कैसे दिखा रहे थे। बिल्कुल नेचुरल जो आपको बाल है वो कम दिखेंगे, आजकल नहीं दिखते। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, ना ब्लो ड्राई ना स्ट्रेट। जबकि आप बाल स्ट्रेट करते तो नेचुरली शाइन आ जाती है बालों में ना, लेकिन कुछ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ। लुक एट द शाइन आधे साइड बालों के। और आप ये भी देखें ना कि मेरे बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है और अभी मैंने ना नीचे से ट्रिम करना कम कर दी है क्योंकि मैं इनकी लेंथ और बढ़ा रही हूँ। अदर साइड उसकी शाइन देखें, अनबिलीवेबल। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि जो मैं हेयर केयर करती हूँ वो काम करती है, तो तभी रिज़ल्ट है। बहुत सारे लोग अपनी हेयर केयर दिखाते हैं लेकिन उनके खुद के सर पे सिर्फ 2 बाल होते हैं या बाल होते नहीं है, वो अपने बाल दिखा नहीं रहे होते, सिर्फ हेयर केयर बता रहे होते हैं। तो इसलिए रिज़ल्ट बताना ज़रूरी है। अपनी हाइट से ज़्यादा लंबे मेरे बाल है। अच्छा जी, जो मैंने कल रेसिपी शेयर की थी तो वो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि उनकी आपने डिटेल नहीं बताई, यानी उस रेसिपी की बनाना कैसे हेयर ऑयल की। हालांकि मैंने पहले शॉर्ट वीडियो डाल दी थी लेकिन शायद समझ नहीं आई थी, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि हमें जो है वो आप लॉन्ग वीडियो में बता दीजिए कि आपको कैसे वो हेयर ऑयल बनाना है, ठीक है। तो 2 तरीक़ों से मैं बनाती हूँ हेयर ऑयल, ठीक है, लेकिन अभी मैं वो वाली रेसिपी शेयर करूँगी, वो वाला तरीका शेयर करूँगी जो कि मैंने उस वीडियो में जिसके 2 मिलियन व्यूज़ आए थे शॉर्ट में, फिर मैंने उसकी डिटेल रेसिपी शेयर की थी। और अब तरीका भी उसमें है, जो देख रहा है जो समझ रहा है उसको समझ आ रही है तरीका, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन थी, तो मैं उसको बता देती हूँ। उसमें यह है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए, ऑयल और हर्ब्स जितनी मेजरमेंट एक्यूरेट बताई हुई थी वो आपने डाल दी एक बर्तन में। उस बर्तन को रखना है, पहले एक देगचा रखना है, उसमें पानी डालना है, ठीक है, कोई भी खुला बर्तन रखना है, उसमें पानी डालना है और पानी को फिर बॉयल आने देना है। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर फिर आपने वो वाला हेयर ऑयल डाल देना है और वो हेयर ऑयल और वो हर्ब्स वाला जो बर्तन है वो आपने उसके अंदर रख देना है। तो वो बर्तन आपने उसके अंदर रख लेना है। अब वो पानी तो बॉयल हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो ऑयल है उसको आपको और हर्ब को पकाना नहीं पड़ेगा सॉस पैन में डाल के। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो क्या करते हैं कि तेल लेते हैं, तेल के अंदर वो सारे जितने भी वो हर्ब्स डालने थे वो उसमें डाल के और उससे चम्मच से हिला रहे होते और पका रहे थे। आपको उसको पकाना नहीं है, इस तरह वीडियोस देखी हैं, वो क्या करते हैं कि तेल लेते हैं, तेल के अंदर वो सारे जितने भी वो हर्ब्स डालने थे वो उसमें डाल के और उससे चम्मच से हिला रहे होते और पका रहे थे। आपको उसको पकाना नहीं है, इस तरह उनके जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर, हर्ब के अंदर जो बेनिफिट्स है वो ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हम कहते हैं अंडे को ज़्यादा बॉयल ना करो, वो अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर तोड़ देता है और अपने बेनिफिट्स जो जितने उसकी न्यूट्रिशन है वो कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आपने किसी भी हर्ब को चम्मच से पकाना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है कि आपको उसको डबल बॉयल करना है। यानी कि पानी, नीचे पैन है उसमें पानी है, पानी बॉयल हो रहा है, ऊपर आपने एक बर्तन रखना है जिसमें ऑयल होगा और हर्ब्स होंगे, वो उसकी हीट से, पानी की हीट से बॉयल हो जाएगा। इटसेल्फ आपको जो है उसको ऑयल को सारे हर्ब्स डाल के आपको बॉयल नहीं, तड़का नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे हम प्याज को लगा रहे थे, मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में ऐसे बताया था, प्लीज़ ऐसे ना करें, उसके न्यूट्रिएंट्स और उसका स्ट्रक्चर ना ख़राब करें। जो हर्ब्स का बेनिफिट्स आपके बालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने डबल बॉयलर मेथड से करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर देती हूँ, जो आप देख लेंगे कि नीचे पैन होगा, चूल्हे के ऊपर पैन और पैन के ऊपर एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर सारे ऑयल और सारे जितने एक्यूरेट मेजरमेंट के मुताबिक मैंने बताए हैं वो सारे हर्ब्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। हर्ब्स भी कहते हैं और हर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं हर्ब्स बोलूँगी, हर्ब्स बोलूँ तो एक ही बात है कि वो सारे जितने हमने जड़ी बूटियाँ डाली हैं, ठीक है, वो सारी उसके अंदर होगी। फिर अगला आ जाता है कि अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूज़ कैसे करना है और यूज़ कब करना है। इसको आपने यूज़ करना हर बाल धोने से पहले, यानी कि जब भी आप बाल धोने लगेंगे,
बॉडी शावर की बातें करें, सिर्फ यहाँ से ऊपर अपने बाल धोने लगेंगे तो आपने उसको लगाना है कम से कम, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह नहा रहे जल्दी जल्दी, आधा घंटा छोड़ दें। आधा घंटा छोड़ें, ब्रश कर लें, वॉशरूम कर लें, जो भी आप अपने बाकी एक्टिविटीज़ करनी है कर लें। कम से कम 30 मिनट्स छोड़ें। और अगर आपके पास ज़्यादा सारा टाइम है तो आप 2-3 घंटे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं 2-3 घंटे के बाद वाले। और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड आप उसको 12 घंटे से ज़्यादा बालों पे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा छोड़ेंगे बालों पे तो आपके बालों पे, क्योंकि वो ऑयल होता है, वो जो डर्ट है उसको चिपक जाती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं, तो आपके स्कैल्प पे सारा बिल्डअप बन जाएगा। जो बिल्डअप है वो आपके बालों को गिरा देगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम तेल लगा के कंघी करते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। कीप इन माइंड, तेल लगा के कंघी नहीं करनी, पहले कंघी करनी है, पहले कंघी करनी है। मैंने अभी कंघी कर ली है, मैं तेल लगाऊंगी, ठीक है। ऑयलिंग के बाद कंघी करनी, ऑयलिंग से पहले कंघी, ऑयलिंग के बाद कंघी नहीं करनी, ऑयलिंग से पहले कंघी करनी, ठीक है। एक बात हो गई। और हमने भी डिस्कस करा है कि ऑयल बनाना कैसे है, लगाना कब है। अब जब आपके ऑयल बन गया है तो आपने क्या करना है कि उसको पहले क्योंकि उसमें डाला हुआ है कोकोनट ऑयल, ठीक है। कुछ जगह पे, जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ कनाडा में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मुझे हेयर ऑयल 10 सेकेंड माइक्रोवेव करना पड़ता है। अगर आपके पास भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे ठंड होती है तो आप 10 सेकेंड गर्म करें माइक्रो में। अगर आप माइक्रो में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी देगचा रखें, पानी गर्म करें, पानी बॉयल जगह चूल्हा बंद करें और वो बॉटल, अपनी हेयर ऑयल की बॉटल उसी में डाल दें और उसके बाद लगाना, ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर डालनी, इतनी देर ना डालें कि वो बॉटल की जो प्लास्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाए। यानी आपने देखा अगर आप गर्म पानी में वो बॉल रखते हैं, श्रिंक हो जाती है। इसी तरह हेयर ऑयल बॉटल अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएगी। तो इतनी देर भी नहीं रखना, बस थोड़ी सी देर रखना कि वो जो है बस वार्म हो जाए, गर्म ना हो। अगर वार्म होगा ना तो आपके जो वो पोर्स हैं वो खुलेंगे और जो हेयर ऑयल है वो पेनिट्रेट होगा, डीप अंदर तक एब्जॉर्ब हो सकता है। और अगर आप नहीं करेंगे, ठंडा लगाएंगे, तो उसका वो अंदर डीप नहीं होगा और आपको जो है इतने बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी आंसर करने की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वन।